वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबा लें। और जो लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, आप अपने प्यारे प्यारे सुझाव देते हो, अगली वीडियोस के टाइटल सजेस्ट करते हो, आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी जो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और जिनको मेरी रीडिंग से, मेरे कंसल्टेशन से और दिए गए रेमेडी से लाइफ में फ़ायदा हो रहा है। तो आप सभी का फीडबैक मुझे मिलता है और ये फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा आप लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मैं अच्छी गाइडेंस लेकर आऊँ, टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आऊँ। दूसरी बात ये, जिन लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। और जिन लोगों को टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, जी हाँ, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ और बहुत लोगों को अभी तक लाइफ में टैरो रीडिंग सिखा चुकी हूँ। तो आप भी अगर सीखना चाहें तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे बहुत ही एक्साइटिंग टाइटल के साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा रीयूनियन हो जाए, हमारी पार्टनर से बात हो जाए, लेकिन आज की वीडियो में ये चीज़ खास है कि जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत कुछ करते हो, रेमेडीज़ करते हो, कंसल्टेशंस लेते हो, तो क्या ये इंसान की वेट करना आपके लिए सही है? क्या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं? अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व भी हैं, क्या ये उनको छोड़कर आपकी तरफ आते हैं? क्या होने वाली हैं इनकी अगली फीलिंग्स? क्या सोचेंगे, क्या फील करते हैं और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? आज की रीडिंग में यही चेक करेंगे। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो लोग मैरिड हैं, चाहे उनका सेपरेशन चल रहा है, अगर आप डिवोर्स्ड हो या कमिटेड हो लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है ये इंसान क्या वापस आपकी लाइफ में आएगा या नहीं। सबसे पहले बताऊंगी कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस वाले ओपन माइंड के साथ देख सकते हैं। रीडिंग में एनर्जीज़ को देखना ज़रूरी है और मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके निकाल कर रखा है। अभी मैं देखूंगी क्या है एनर्जीज़। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम आप करंट एनर्जीज़ पे अलग अलग सिनेरियोज़ बताते हो, अलग अलग सिचुएशंस बताते हो, ऐसा क्यों? सबसे पहले ऐसा इसलिए कि टैरो रीडिंग जो होती है एनर्जीज़ पे, सिचुएशंस पे, प्रोबेबिलिटी पे और क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है उस पे काम करता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ये रीडिंग्स को, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हर एक की लव लाइफ अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है। कुछ पर्सन्स जो रीडिंग को देख रहे हैं वो मैरिड होंगे, कुछ लोग अनमैरिड होंगे, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, किसी का नया क्रश होगा, किसी का ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ होगा। तो ये अलग अलग सिनेरियोज होते हैं और अलग अलग आप लोगों की सिचुएशंस होती हैं। जितना मैच करे उतना आप रखें, बाकी को इग्नोर करें, क्योंकि जनरल रीडिंग में हर एक चीज़ मैच हो जाए आपकी सिचुएशन से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों का तो बहुत लंबे समय से सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में आपकी जो सेपरेशन की जो फीलिंग्स हैं शायद वो बढ़ जाएं। रीयूनियन को लेकर आपका पार्टनर मुझे फ़िलहाल नहीं दिखाई देता। मैं बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट अपनी रीडिंग्स करती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, शुगर कोट नहीं करती, क्योंकि मुझे यहाँ व्यूज़ नहीं लेने, मुझे यहाँ पे गाइडेंस देनी है। व्यूज़ अपने आप मिल जाएंगे जब मेरा काम सही होगा। तो जो मुझे कार्ड्स में दिखाई देता है, अभी फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में रीयूनियन के लिए कुछ लोगों के पार्टनर नहीं सोच रहे, लेकिन यहाँ पर
कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर ऐसे भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, चाहे कमिटेड हैं या मैरिड हैं, या किसी भी तरह की थर्ड पार्टी को लेकर अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था तो चीज़ें सुलझाते हुए आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक्शन बहुत जल्द होगा, आपको भी शायद सरप्राइज़ कर दे कि ये इंसान इतने समय से कांटेक्ट में नहीं था, अचानक से कैसे शो अप हो गया मेरी लाइफ में, कहाँ से आ गए। चाहे ये इंसान किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट बनाए या किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक करें, या फिर ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, किसी फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएं कि आप इनसे कांटेक्ट करिए, आप इनसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसी एनर्जीज़ में कुछ लोगों के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स में दिखता है कि कुछ लोग तो यहाँ पर बिल्कुल ही मूव ऑन हो चुके हैं, जो उनके पार्टनर हैं स्पेशली वो। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई डार्क इन्फ्लुएंस है, ग्रे एनर्जीज़ हैं, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नेगेटिव वाइब्स भी हो सकती हैं, एविल स्पिरिट्स भी हो सकती हैं, जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने पास रखने के लिए की हो या ऐसी मैनिफेस्टेशंस की हो जो नेगेटिव हो। तो ये सारी चीज़ें भी अगले आने वाले हफ्तों में या कमिंग डेज़ में आपके पार्टनर की एनर्जी को बहुत डाउन करेंगी। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए डिले करेगा क्योंकि ये इंसान थर्ड पार्टी में स्टक है और हो सकता है कि ये इंसान आपको भी कांटेक्ट करे और आपको कंफ्यूज करे कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जबकि अदर साइड भी ये दूसरे लोगों को एंटरटेन कर रहे होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारी हिडन चीज़ें सामने आएंगी आपके पार्टनर की भी और आपकी भी। तो आप लोगों में ईगो क्लैशेस रहेगा, हो सकता है दोनों के अंदर इक्वल एनर्जीज़ हों, यानी कि इक्वल एक्शन लेने की भावना दोनों में हो, वो एक्शन लेते हो, आप भी उसी टाइम इंस्टेंट रिएक्शन देते हो। तो ये वजह भी हो सकती है कि आपस में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और आने वाले दिनों में भी जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, ये इंसान अगर एक्शन भी लेना चाहे तो ये इंसान यही बातों को सोचकर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि मुझे तो वापस जाते ही दोबारा से पुरानी बातों को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई इंसान मैरिड भी हो सकता है और कुछ लोगों के पार्टनर के चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, चाइल्ड इशू भी है, फैमिली ट्रॉमा भी होगा और किसी तरह से भी यहाँ पर फैमिली डोमिनेंस भी है आपके पार्टनर की लाइफ में। या तो कहीं पे शादी फिक्स हो रही है या ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने में थोड़ा सा पोस्टपोन चीज़ों को करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग बेसब्री से अपने एक्स वाइफ को, एक्स हस्बैंड को, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे उनकी मैनिफेस्टेशंस में भी नेगेटिविटी दिखाई देती है। या तो आप नेगेटिव होके मैनिफेस्ट करते हो कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, टोटल ब्रेकअप हो गया है, सिचुएशन वर्स हो रही हैं, हमारा रीयूनियन नहीं होगा, हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके लिए कि शायद आप लोग लाइफ में ऑलरेडी किसी के साथ बहुत खुश हैं या मूव ऑन कर चुके हैं और उनकी कुछ फीलिंग्स जो आपकी तरफ हैं वो मुझे सेक्सुअली और फिज़िकली अट्रैक्शन की तरफ कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इंसान इमोशनली ब्रोक डाउन हुआ है, हाल फिलहाल में रिसेंटली कोई रोया भी होगा, मेरा व्यूअर भी हो सकता है या आपके पार्टनर भी। लेकिन ये इंसान अपने आप को स्ट्रेंथ में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंटली ये इंसान
आपके साथ रिश्ता लॉन्ग टर्म ले जाने का तो मुझे नहीं कोई ऐसा सिचुएशन या सिनेरियो दिखता कि ये आपको कमिटमेंट देंगे आकर, बट डेफिनेटली इस तरह के साइन या इस तरह के आपको इंडिकेशन मिलेगी कि ये इंसान आज भी आपके साथ लाइफ में एक कमिटमेंट को दूर तक ले जाने के बारे में सोचता है। पर अगर आप कहें कि झटके से आए शादी का ऑफ़र लेके या सॉलिड ऑफ़र लेके, तो वो मुझे कार्ड्स में फ़िलहाल नहीं दिखाई देता। हो सकता है कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कास्ट इशू हो सकता है, अलग अलग आप लोगों के रिलीजन हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, या आप लोग यिन एंड यांग एनर्जी में हो, बहुत ही डिफरेंट हो एक दूसरे से। उनको ब्लैक पसंद है, आपको वाइट, आप ईस्ट में जाते हो, वो वेस्ट में जाते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डेफिनेटली ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि आपके पार्टनर अभी टाइम लेंगे आपकी तरफ आने में। तो जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे उनके एक्स पार्टनर, तो अभी आपको टाइम लग सकता है। कम से कम 3 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे, मिनिमम 3 वीक्स तो आपकी लाइफ में लगेंगे, और उसके बाद ही चीज़ें सुधरेंगी। किसी किसी के लिए 3 हफ्तों से पहले भी उनके पार्टनर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या आप खुद ही उनको अनब्लॉक करके देख सकते हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज शिफ्ट होंगी। बाकी यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है कार्ड्स में कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड होता जा रहा है, बहुत ही मटीरियलिस्टिक है। किसी ना किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है, किसी भी एडिक्शन को आप कह सकते हो। किसी को पैसा कमाने की एडिक्शन है, किसी को लव लाइफ में अलग अलग रिलेशनशिप्स बनाने की एडिक्शन है, किसी को सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल की, स्मोकिंग की एडिक्शन है, और किसी को अपनी ही एडिक्शन है कि अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना और अपनी लाइफ में फोकस करना। तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही हैं। स्पेशली कार्मिक रिलेशनशिप वालों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 3 वीक्स में आप लोगों का लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, जो लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं, और जो लोग ट्विन फ्लेम सोल लेवल कनेक्शन में हैं, उनके अंदर ऐसी चीज़ें एकदम से एग्जैजरेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी कि वो अपना खोते हुए, जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेट होके अपना आपा खो सकते हैं, किसी को अब्यूज़ कर सकते हैं, किसी को गलत वर्ड्स बोल सकते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप में, जिससे कई लोगों के ब्रेकअप में जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पीक पर भी जा सकती हैं। तो आपको अगले 3 हफ्तों में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जिनके लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो कुछ लोगों का यहाँ पे 40% ही लोग ऐसे हैं जिनका पार्टनर जेन्युइनली उनसे प्यार करता है, वापस भी आएगा लाइफ में, लेकिन समय लगेगा। लेकिन 60% लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, वापस आया जाए या अपनी थर्ड पार्टी के साथ ही इनको रहना चाहिए। तो गाइज़, आज की यही शॉर्ट रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के सजेशंस पढ़कर उस पर अगली वीडियो लेकर आऊँ। सब्सक्राइब ज़रूर करा करें ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी अपना प्यार दीजिए, वहाँ भी फॉलो कीजिए। अपना रखिए ख्याल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।